हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम दानिश है और ये वीडियो मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने अपलोड की है पहली वीडियो। ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है और मेरी स्टार्टिंग है, तो आगे इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, इम्प्रूव होगा। तो बस मैं अपनी करियर के बारे में बता रहा था और आगे चलते चलते देखो जैसा भी होगा अपना आगे की बात होगी। खैर, जो भी होगा अपना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह टिके रहना है। तो बस वही बात है कि यार, हर आदमी ट्राई कर रहा है कि ये क्या करे क्या ना करे। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और आप लोग भी ट्राई करते हो। अगर हम लोगों को पढ़ने के जगह अगर अपने काम में ध्यान ज़्यादा लगाए तो फिर हमारे सक्सेस के चांस है ज़्यादा। क्योंकि पढ़ाई तो तुम मान लो कि पढ़ा आपने, लेकिन 25 से 27 साल 28 साल उससे पहले आप लोग अर्निंग की उम्मीद ना रखें कि हाँ आपने पढ़ाई की और आप इतनी उम्र में करने की स्टार्ट कर देंगे। एमएनसी कंपनी अभी जो है ना आज की डेट में आपको 13,000 14,000 15,000 इससे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं दे रही है। और मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ। मैंने इंग्लिश भी कर रखी है, इंग्लिश का भी है, लेकिन हर जगह क्या होता है, कहीं कुछ बोल देंगे कहीं कुछ बोल देंगे। अभी लास्ट टाइम हम लोग एक जगह गए थे CXC में, तो वहाँ पर एक मैम बोलती है जो HR थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू दानिश, you can't work in this company because it is a MNC multinational company and we want English fluency and your English speaking is not good. So मतलब जब हम लोग इतनी इंग्लिश बोल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, लेकिन उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को हमसे अच्छे तो मिल रहे हैं और हमसे सस्ते में भी मिल रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब हमने उस टाइम पे बताई कि हमारी 18 से 20,000 सैलरी एक्सपेक्टेशन है। भाई अगर इतनी महंगाई में भी अगर आदमी 10,000 8,000 12,000 में काम करेगा तो इससे तो अच्छा अपने लोकल में कर लेगा। चाहे मैं हूँ या तुम हो या कोई भी हो, अगर मैं अपने लोकल में भी अगर मैं काम करूँगा तो भी मुझे अपना यहाँ पर कम से कम 10,000 तो यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जब हमारे घर वालों ने, परिवार वालों ने जब हमें इतना पढ़ा दिया, इस जगह इस मुकाम तक ले आए, अब मन भी नहीं करता है कि हाँ अब हम कि मतलब इधर उधर का काम कर लें। क्योंकि अब से लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा था तब मुझे एक ने कहा कि दानिश मेट्रो में काम करेगा। मैंने कहा मेट्रो में क्या काम? कह रहा मेट्रो में काम है जो रात को मेट्रो बंद हो जाती है 12 बजे के बाद में, 12 बजे 2 बजे तक फिर भी करंट चलता रहता जब तक स्टेशन की सफाई होएगी। और जब 2 बजे पूरा करंट ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद में तुम्हें करना होता है मेट्रो की सफाई। उसके अंदर ऑयल ग्रीसिंग और सर्विस जो भी मतलब होती है, इस तरह से काम करना होगा। मैंने कहा यार मतलब हमारे घर वाले पढ़ा रहे हैं और इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि अगर हम सब ये काम करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ने लेने का। क्योंकि हाँ तो बिना पढ़े लिखा भी काम कर लेगा आराम से। और मैं इस वजह से मैंने वो काम करा नहीं। थे 10,000 रुपये सैलरी, लॉकडाउन में भी 10,000 सैलरी मिल रही थी। लॉकडाउन को ख़त्म हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल बाद भी आज भी महंगाई इतनी हो चुकी है, जो सामान उस टाइम पर 10 का आता था आज वो 15 से 20 रुपये का आ रहा है। लेकिन सैलरी उस टाइम पे भी हम 10,000 वो लोग दे रहे थे, ये पढ़े लिखों को ये लोग दे रहे 10,000 12,000। और टाइमिंग किसी की फिक्स नहीं है। आदमी कहता है कि भाई इतने टाइमिंग देगी। मेरे पास में गाड़ी नहीं है। मैं एक नोएडा सेक्टर 16 में, कन्वर्जेंस कंपनी है सेक्टर 16 में, या लेकिन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 15 है। कन्वर्जेंस में गया मैं, पहले बार में तो उन्होंने सेकंड राउंड में फेल कर दिया। उसके बाद में फर्स्ट राउंड में कहते हैं तुम्हारी सैलरी होगी
14.3 इतनी सैलरी होगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ना तुम्हारी टाइमिंग फिक्स है। शिफ्ट होगी लेकिन रात में भी टाइमिंग फिक्स नहीं, कभी तुम्हारी रात को 2 बजे छुट्टी होगी, कभी 3 बजे होगी, कभी 12 बजे। मैंने कहा सर एक बात तो बताओ, मेरे पास में गाड़ी है नहीं, अगर आप कोई टाइमिंग फिक्स रखो तो बात भी है कि हाँ भाई हम आगे का अपना कुछ करेंगे। आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि जब आदमी दिन में तो जाग ही रहा है और रात में फिर, क्योंकि बॉडी को अपना एक तरह से अपने हम वो तो करेंगे, चेंज तो करेंगे ना अपनी बॉडी को। क्या तो अभी हम पूरी रात सोते, हम क्या तो हम आधी रात तक की जागने का वो बनाएंगे अपना रूटीन, या आधी रात से जागने का रूटीन बनाएंगे, है नहीं है? क्या तो आधी रात तक जागो या फिर आधी रात से जागो, ये रूटीन तो बनाएंगे हम लोग, लेकिन कोई वो नहीं है। तो चलो खैर ये कि आगे की करते रहेंगे अपनी कोशिश। और कल भी अभी तो जानना, एक एनर्जाइज़र में जाना इंटरव्यू के लिए, फिर उसके बाद में आते हैं कोजेंट में, 2 जगह इंटरव्यू देने जाते, देखते जो भी होगा। बाकी उम्मीद तो मुझे है नहीं कि कहीं से कुछ हो जाए, चाहे कन्वर्जेंस हो या फिर एनर्जाइज़र हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना यार गाइस। कोशिश यही है कि यार कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम थोड़ा बहुत यूट्यूब भी चल जाए। अगर यूट्यूब चल जाता तो यार ये है कि ज़्यादा ना, अगर फिर मेहनत करेंगे, मेहनत करके अगर 2-4 हज़ार रुपये इससे कमाएंगे तो आगे का चलता रहेगा। क्योंकि ये है कि एक तरह से हमें ये तो सुकून मिलेगा कि हाँ कुछ तो अर्निंग हो रही है, कुछ अर्निंग होगी तो अपनी पढ़ाई लिखाई में। बाकी मेरा मन तो है नहीं पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन अब घर वाले नहीं मान रहे तो अपना कर रहे हैं। और अब तो घर वालों ने भी ये कह दिया कि भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ो और अपना कुछ ना कुछ काम धंधा करो। इस टाइम पर काम समझ में नहीं आ रहा क्या काम करो और क्या ना करो, ये भी तो बात है। अगर किसी के दिमाग में हो काम तो ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ जो काम हो बताना कमेंट में। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।